काम वासना एक ऐसी भावना है जो इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अत्यधिक बढ़ जाती है तो यह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह कहानी एक युवा व्यक्ति अजय की है जो काम वासना के प्रभाव में अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ ढूंढता है। अजय एक सामान्य युवा था जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की तैयारी कर रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अपनी कक्षा की एक सुंदर छात्रा सिया को देखा। सिया की मासूमियत और उसकी हंसी ने अजय के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे अजय की सोच केवल सिया के चारों ओर घूमने लगी। उसकी मनोदशा बदलने लगी। पढ़ाई में उसका ध्यान कम होने लगा और काम वासना उसकी सोच में हावी होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसे सिया को अपने दिल की बात बतानी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी भावनाओं का गलत असर ना हो। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा था, उसने देखा कि सिया भी वहां आई है। उसकी आंखों में चमक थी और अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी बातें और हंसी अजय को और अधिक आकर्षित करने लगीं। लेकिन जब वह सिया से बात करने की कोशिश करता तो उसकी आवाज कांपने लगती। काम वासना ने उसे इतना असहज कर दिया था कि वह खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। एक दोस्त ने कहा, अजय, जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो तो अपने विचारों को किसी रचनात्मक काम में लगाओ। अजय ने सोचा कि शायद यही सही उपाय है। अजय ने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को एक कविता में बयां करेगा। उसने रात भर बैठकर एक सुंदर कविता लिखी, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। उसे महसूस हुआ कि अपनी भावनाओं को किसी रचनात्मक रूप में व्यक्त करने से उसे सुकून मिलेगा। जब उसने सिया को अपनी कविता सुनाई तो वह भी प्रभावित हुई। उसने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है अजय, तुम एक प्रतिभाशाली लेखक हो। इस प्रशंसा ने अजय को और भी प्रेरित किया और उसकी काम वासना को एक नई दिशा मिली। अजय और सिया के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बातें करने लगे। अजय ने महसूस बजाय सच्ची दोस्ती और समझदारी का रिश्ता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। अजय ने पाया कि जब वह सिया के साथ होता है तो उसकी काम वासना कम होती जाती है। उसने समझा कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें केवल शारीरिक आकर्षण से परे जाकर उनके साथ एक गहराई से संबंध बनाना चाहिए। लेकिन एक दिन अजय को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सिया ने उसे बताया कि वह अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने जा रही है। यह सुनकर अजय के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। काम वासना फिर से उसे घेरने लगी, लेकिन इस बार उसने अपने आप को संभालने का निर्णय लिया। उसने सिया से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य के लिए जो भी फैसला लो उसमें तुम खुश रहो। सिया ने उसकी बातों को समझा और उसके प्रति आभार व्यक्त किया। सिया के जाने के बाद अजय ने अपने आप को एक नई दिशा में लगने का निर्णय लिया। उसने अपने पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि काम वासना केवल एक भावना है और उसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। उसने एक नई कविता लिखी जिसमें उसने अपनी भावनाओं को और भी गहराई से व्यक्त किया। यह कविता उसकी एक नई पहचान बन गई। उसने अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें रचनात्मकता में बदलें। अजय ने सीखा कि काम वासना एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने सिया के साथ बिताए समय को याद किया, लेकिन अब वह अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। इस कहानी ने उसे सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने भीतर की रचनात्मकता को पहचानना चाहिए। काम वासना को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ना ही असली सफलता है। इस प्रकार अजय ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा, ये जानते हुए कि उसकी भावनाएं उसके मार्ग का एक हिस्सा हैं, लेकिन वह उन्हें अपने भविष्य की दिशा में सही ढंग से उपयोग कर सकता है। काम वासना एक जटिल भावना है, लेकिन इसे समझना और नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए और उन्हें रचनात्मकता की ओर मोड़ना चाहिए। इससे न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ भी एक गहरा संबंध बना सकते हैं। यह कहानी अजय की है, लेकिन यह हम सभी की कहानी है। काम वासना से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को पहचानना और अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ना।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।